गाइस जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या ट्रिक्स यूज किया जा सकती है रेज्यूमे के अंदर ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा शॉर्टलिस्टिंग मिल पाए फॉर ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स इन इंडिया इन 2026. Hello guys, many people watching this video, they are not getting their desired off-campus internships and jobs which they want. बच्चे सोचते हैं कि इसका रीजन शायद ये होगा कि वो डीएसए नहीं कर रहे, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, कोडिंग नहीं कर रहे, फुल स्टैक डेवलपमेंट नहीं कर रहे, एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं कर रहे, शायद एआईएमएल नहीं कर रहे, इसलिए उनको इंटर्नशिप एंड जॉब नहीं लग रही है. गाइस, आई पर्सनली नो मैनी स्टूडेंट्स एंड मैनी कैंडिडेट्स, वो कोडिंग, डीएसए, डेव, एआईएमएल सब कुछ कर रहे हैं. Then also they are not getting off-campus internships and jobs. तो इस वीडियो में we are going to discuss in detail कि क्या स्ट्रेटेजी और रोड मैप हमको फॉलो करना है ताकि हमको ऑफ कैंपस में ना हमारा शॉर्टलिस्टिंग चांसेस ज्यादा हो, हमको ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यूज मिले ऑफ कैंपस के. ऑफ कैंपस का मैं डेफिनेशन भी क्लियर कर देता हूँ. ऑफ कैंपस मतलब आपकी जो कॉलेज के बाहर जितनी भी कंपनीज है उनमें अप्लाई करना या रेफरल लेना via some employee of that company and job को हासिल करना, that's called as off campus. वर्किंग प्रोफेशनल्स को सारी चीजें ऑफ कैंपस ही करनी पड़ती है. रही जो कॉलेज के बच्चे होते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इनको थोड़ी बहुत हेल्प कॉलेज से मिल जाती है. कॉलेज एज ए इंटरमीडिएट थर्ड पार्टी एक्ट करता है. कॉलेज कंपनियों को बुलाता है प्लेसमेंट के लिए और बच्चे वहां पर इंटरव्यू देते हैं. बट ये जनरली इनफ नहीं होता है क्योंकि हर इंडिया का कॉलेज, टायर 3, टायर 4 कॉलेज, ये बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की कंपनीज को नहीं बुला पाते अपने कॉलेज में. तो इन केसेस में बच्चों को खुद से ऑफ कैंपस ट्राई करना होता है और बच्चों को ऑफ कैंपस का गाइडेंस देने वाला या बताने वाला ऑफ कैंपस में क्या करना है, ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं. तो ये वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. राम राम. सो गाइस, जो भी स्ट्रेटेजीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सेम टू सेम स्ट्रेटेजीज मेरे 2 स्टूडेंट्स ने फॉलो की थी और उनके रिजल्ट्स मैं अभी आपको शो करने वाला हूँ ताकि आप अंदर से मोटिवेटेड रहो कि इफ दे कैन डू इट, इट मीन्स यू कैन ऑल्सो डू इट. So the first, inspiring case study for today is student named Aditya. Because of some personal reasons and undisclosed reasons, इनको कॉलेज के थ्रू जॉब बिल्कुल भी नहीं मिली थी. तो इनको मैंने सिखाया था कि लिंक्डइन में क्या करना है, रेज्यूमे में क्या करना है, ऑफ कैंपस में क्या स्ट्रेटेजी करनी है जिससे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इंटरव्यूज आए और शॉर्टलिस्ट हो पाए वो. तो मैं एग्जैक्ट पैकेज तो नहीं बता सकता बट मोर देन 10 LPA का इनको ऑफर लगा है एज अ डेटा साइंटिस्ट एट IBM, वो भी एज अ 2026 ग्रेजुएट. ओके, तो फाइनल ईयर वाले बच्चों को ऑफ कैंपस में इंटरव्यूज नहीं लगते हैं बट आदित्य ने मोर देन 10 LPA का ऑफर ऑफ कैंपस क्रैक कर लिया है और वो अभी भी फाइनल ईयर में, उनका कॉलेज 2-3 महीने के बाद उनका ग्रेजुएशन ओवर हो जाएगा. सो हाउ हैप्पी ही इज, राइट? सो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने लिंक्डइन, रेज्यूमे और ऑफ कैंपस की स्ट्रेटेजी जो मैंने उनको बताई थी बहुत अच्छे से उन्होंने फॉलो की है. अब दूसरी केस स्टडी को देख लेते हैं. माय स्टूडेंट निशांत महेश्वरी, इनकी बात मैंने कल के वीडियो में भी की थी. ये डीएसए, डेव, सिस्टम डिजाइन में बहुत अच्छे हो गए थे बट इनको इंटरव्यूज नहीं आ रहे थे. फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारी लिंक्डइन ट्रेनिंग फॉलो की, रेज्यूमे ट्रेनिंग फॉलो की, ऑफ कैंपस जॉब सर्च ट्रेनिंग फॉलो की और जो हम रेफरल सपोर्ट देते हैं वो इन्होंने, और जो इनके पहले मैंने बच्चे का नाम मेंशन किया था आदित्य ने, बहुत अच्छे से यूज किया था. तो LRO, जब आप लिंक्डइन, रेज्यूमे और ऑफ कैंपस स्ट्रेटेजी पे एकदम अच्छे से ध्यान देते हो ना तो नंबर ऑफ इंटरव्यूज ज्यादा आने लगते हैं. नंबर ऑफ इंटरव्यूज ज्यादा आएंगे तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप कोई ना कोई इंटरव्यू दे के पास हो ही जाओगे. सो नाउ लेट्स डिस्कस द रीजंस जिसके वजह से बच्चों को ऑफ कैंपस में इंटरव्यूज बहुत कम आते हैं और उनकी शॉर्टलिस्टिंग कम क्यों होती है. लेट्स डिस्कस दोज रीजंस इन वेरी मच डिटेल. सो गाइस, रीजन नंबर 1 इज, मैंने यहाँ पर अच्छे से नोट डाउन करके रखा है, दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच रिक्रूटर्स एंड एट विच प्लेसेस टू अप्लाई फॉर जॉब्स. जो बच्चे फाइनल ईयर में होते हैं ना या थर्ड ईयर में, उनको पता ही नहीं होता कि रिक्रूटर को अप्रोच कैसे करना है और कौन कौन सी कंपनी में कहाँ ऑफ कैंपस अप्लाई करना है. दूसरा पॉइंट है कि उनको ये भी नहीं पता होता हाउ टू गेट रेफरल फॉर जॉब्स, कौन से एम्प्लॉइज को रीच आउट करे, कौन सी कंपनीज के लिए क्या मैसेज भेजे ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए. बहुत सारा इसके अंदर नीटी ग्रिटी होता है, बच्चों को आइडिया नहीं होता तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज विच वेबसाइट टू अप्लाई फॉर जॉब्स. बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जॉब्स में अप्लाई करने के लिए, लिंक्डइन, naukri.com एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उनको ये नहीं पता कि उनके पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से कौन सी वेबसाइट पे ट्राई करना चाहिए और कैसे कैसे ट्राई करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हर जो जॉब वेबसाइट है ना इंडिया में, हर एक का यूज करने का स्ट्रेटेजी अलग है. लिंक्डइन पे आपको अलग स्ट्रेटेजी करना है, naukri.com पे अलग करना है, इंस्टा हायर पे अलग करना है, indeed.com पे अलग करना है, wellfound.com पे अलग करना है, internchara.com पे अलग करना है. हर जगह अलग अलग चीजें करोगे तो अलग अलग टाइप के अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, ज्यादा रिक्रूटर्स के कॉल्स आएंगे एंड ऑल दोस थिंग्स. नेक्स्ट पॉइंट इज कोल्ड मेलिंग कैसे करनी है, कौन से एम्प्लॉयर्स एंड रिक्रूटर्स को करनी है. इवन ट्विटर भी आप यूज कर सकते हो इसके लिए बहुत अच्छे से. जब भी रिसेंटली कोई स्टार्टअप को फंडिंग वगैरह मिल रही होती है, अगर ट्विटर पे अनाउंसमेंट हो रहा है, पता चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें होती है. ठीक है, तो यही सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ.
नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल ऑफ कैंपस स्ट्रेटेजीज। एंड हाँ, जनरल ऑफ कैंपस स्ट्रेटेजीज नहीं पता होती और बच्चों को ये नहीं पता होता कि लिंक्डइन पर, Naukri.com पर और डिफरेंट डिफरेंट जॉब वेबसाइट्स पर अपनी विजिबिलिटी को कैसे इंप्रूव करें, कैसे अपने प्रोफाइल में कुछ स्मार्ट चेंजेस एंड स्मार्ट अपडेट्स लाए जाए ताकि आपका विजिबिलिटी बढ़े, आप नेटवर्किंग कर पाओ। बहुत लोग आपको जानते हो, बहुत रिक्रूटर्स आपको जानते हो, और जब भी आपको कोई जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, आपको रेफरेंस बहुत इजीली मिल जाए, linkedin.com और Naukri.com का एल्गोरिदम आपके फेवर में चले, आपको लिंक्डइन पे वो वाले पोस्ट दिखने लग जाए जो वो वाले जॉब हायरिंग के पोस्ट जिसमें आप ज्यादा एलिजिबल हो। अगर आपके लिंक्डइन फीड के अंदर वही लिंक्डइन फीड के अंदर वही ज्यादा दिखेंगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। बट ये सब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, कि हमको रेज्यूमे के अंदर क्या करना है। मेरा एक रेज्यूमे का फ्री कोर्स भी मैं अंदर अटैच कर दूंगा, और लिंक्डइन के अंदर क्या करना है, ये दोनों चीजें। एंड टाइम मिला तो वीडियो में और एक पॉइंट ऐड कर दूंगा कि Naukri.com में क्या क्या करना है। ऐसे रियल में बताया जाए तो गाइस मैं 100 घंटों के लिए बता सकता हूँ अलग अलग चीजें क्या क्या ट्रिक करनी है। बट ये वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें करनी चाहिए स्पेसिफिकली उन लोग को जो ये ऑफ कैंपस वाले नीच में बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल पे है, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप ऑलरेडी प्रो हो, आपको हफ्ते के 10-10 इंटरव्यू आते हैं, तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 2 और 3 स्ट्रेटेजी पार्ट्स। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या ट्रिक्स यूज किया जा सकती है रेज्यूमे के अंदर ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा शॉर्टलिस्टिंग मिल पाए फॉर ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स इन इंडिया इन 2026। तो गाइज ये मास्टर ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, तो इसको एकदम ध्यान से फॉलो करना। तो आपको ना इतने इतने जो पॉपुलर टेक्नोलॉजीज है जिनमें हायरिंग बहुत ज्यादा है ना, उनके रेज्यूमे आपको जरूर बनाने हैं। तो एक रेज्यूमे नंबर 1 बनाएंगे आप R1, फिर आप बनाएंगे सेकेंड रेज्यूमे विच इज रेज्यूमे नंबर 2 R2, फिर आप बनाएंगे रेज्यूमे नंबर 3 R3, फिर आप बनाएंगे रेज्यूमे नंबर 4 R4। ठीक है, ये होगा पाइथन फुल स्टैक का रेज्यूमे, ये होगा मंचटेक का रेज्यूमे, ये होगा जावा फुल स्टैक का रेज्यूमे, और ये होगा AI/ML का रेज्यूमे। ठीक है, इनमें से अगर आपको कोई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो वेरी गुड, वो वाले रेज्यूमे पे ज्यादा फोकस करना। बट अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको इंटर्नशिप या जॉब चाहिए और आपके पास कोई चारा ही नहीं है, आपको इंटरव्यूज बहुत कम आ रहे हैं, तो गाइज एक ट्रिक बताता हूँ। आप चारों टेक्नोलॉजीज के अलग अलग रेज्यूमे बना लेना और ट्राई करो कि चारों टेक्नोलॉजीज आप अपर लेवल से मीडियम लेवल तक उसको प्लीज पढ़ने का ट्राई करो। क्योंकि जो जॉब मार्केट होता है ना, उसमें कुछ परसेंटेजेस ऑफ जॉब्स जो होंगी, इंटर्नशिप्स होंगी, वो मन रिलेटेड ज्यादा होंगी। ठीक है, कुछ परसेंटेज पाइथन वाली होंगी, कुछ परसेंटेज जावा फुल स्टैक वाले होंगे, और एक अच्छा खासा परसेंटेज AI/ML वाले भी होंगे। राइट, तो अगर आप मैक्सिमम इस सर्कल के मैक्सिमम पार्ट की चीजों को कवर करोगे, तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपके चांसेस बढ़ जाएंगे शॉर्टलिस्ट होने के, समझे। क्योंकि आप हर टाइप की जॉब में अप्लाई कर पा रहे हो, हर टाइप की जॉब का रिक्रूटर आपको देख के शॉर्टलिस्ट कर रहा है, तो नंबर बढ़ गया ना आपके शॉर्टलिस्टिंग का, तो चांसेस भी बढ़ के ज्यादा इंटरव्यूज आने के, ज्यादा इंटरव्यूज आएंगे तो आप कोई ना कोई इंटरव्यू पास कर लोगे। सब मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी चल रहा है। ठीक है, तो जब पाइथन फुल स्टैक का रेज्यूमे बनाते हैं ना, तो इधर जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे ना, ये यहाँ पर आपको बहुत अच्छे खासे पाइथन फुल स्टैक वाले प्रोजेक्ट्स डालने हैं। एक तो AI/ML का भी डाल दो, पाइथन प्लस रिएक्ट के अच्छे प्रोजेक्ट्स डाल दो। मान स्टैक वाले में यही M1 M2 R1 दो मान स्टैक के अच्छे प्रोजेक्ट्स डाल दो, एक रिएक्ट का अच्छा प्रोजेक्ट डाल दो। ठीक है, एक मान स्टैक के अंदर जेन को इंटीग्रेट कर सकते हो। जेन आजकल बहुत ट्रेंड चला है। जावा फुल स्टैक में आपको J1 J2 R1 दो जावा फुल स्टैक के अच्छे प्रोजेक्ट, एक रिएक्ट का अच्छा प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने यहाँ पर डाले, यहाँ पर डाले, यहाँ पर डाले ना, इन सबका लाइव लिंक और गिटहब लिंक होना चाहिए। लाइव लिंक कि क्लिक करे सारे फीचर्स आदमी बंदा यूज कर पाना चाहिए, और गिटहब लिंक भी होना बहुत जरूरी है। राइट, गिटहब लिंक। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ट्राई करो कि आप प्रोजेक्ट को AWS पे होस्ट करो और सिस्टम डिजाइन के कंपोनेंट्स दिखाने की कोशिश करो, लाइक लोड बैलेंसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो और लगता है कि आप बहुत एक्सपीरियंस सीनियर इंजीनियर हो जिसको सिस्टम डिजाइन और स्केलिंग भी आती है। R4 के अंदर एक पाइथन फुल स्टैक का प्रोजेक्ट और 2-3 AI/ML डेटा साइंस और न्यूरल नेटवर्क्स के भारी भारी प्रोजेक्ट, सबकी लाइव लिंक गिटहब लिंक चाहिए। वर्किंग प्रोफेशनल हो तो AWS पे होस्ट करके लोड बैलेंसर और क्लाउड वाली चीजें थोड़ा शो करो, S3 बकेट्स वगैरह वगैरह। गाइज आपको ना हर यहाँ पर अच्छी अच्छी इंटर्नशिप शो करनी पड़ेगी। पाइथन फुल स्टैक की, यहाँ पर आपको मान स्टैक की, यहाँ पर आपको जावा फुल स्टैक की, और यहाँ पर आपको AI/ML की। अब आप बोलोगे सर मेरे पास तो नहीं है,
तो इन सब के आप अच्छी खासी ना ट्रेनिंग्स शो कर दो एटलीस्ट, कि आपने मॉन स्टैक में ये वाली ट्रेनिंग की है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग, AIML में आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ट्रेनिंग लिया है तो AIML ट्रेनिंग, ये सब शो कर दो। बट हो सके ना तो लाइक आप कैसे भी करके इंटर्नशिप वहां पर शो कर दो, और आपके पास सब कुछ होना चाहिए, लाइक उसका ऑफर लेटर, वर्क एक्सपीरियंस प्रूफ वगैरह सब कुछ होना चाहिए। अब वो कैसे लाना है वो मैं नहीं बता सकता इस वीडियो में, थोड़ा इलीगल साइड में चला जाएगा। बट ट्राई करो कि उधर कुछ हो, वैलिड एक्सपीरियंस इंटर्नशिप का अगर दिख गया, वही टेक्नोलॉजी का, जिस टेक्नोलॉजी का रेज्यूमे बना रहे हो, और रिक्रूटर भी वही टेक्नोलॉजी के लिए हायरिंग कर रहा है, तो बहुत चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सीजीपी और मार्क्स गाइस, प्लीज एटलीस्ट 8 पॉइंट सीजीपी और 12th के मार्क्स 81%, इतना या इससे ज्यादा ही लिखना ऑफ कैंपस में। आप बोलोगे सर मैं झूठ क्यों लिखूं, मेरा तो कम है। कम लिखोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका रेज्यूमे कौन देख रहा होता है? सबसे पहले वो आईटी इंजीनियरिंग लोग के पास नहीं जाता है, वो जाता है HR वगैरह के पास, और उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली आईटी इंजीनियरिंग, MCA, MSc, BCA, BSc नहीं किया होता है, उन्होंने कॉमर्स के फील्ड के होते हैं, तो उनके दिमाग में मैथमेटिक्स परसेंटेज बहुत ज्यादा चलता है। अगर वो देखेंगे ना तुम्हारे कम कम मार्क्स देखेंगे ना 10th में, 12th में और इसमें, तो सोचेंगे इसको आता नहीं होगा, भले ही आपका DSED है बहुत अच्छा हो। तो ट्राई करो थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी बाद में, ठीक है? कभी मैं और इसको और डिटेल में समझा दूंगा। अब इसके बाद ना यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी कोडिंग DSA की प्रोफाइल्स आपको डालनी है इधर, ठीक है? लीड कोड की प्रोफाइल, GFG की प्रोफाइल, हैकर रैंक की प्रोफाइल। फिर इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 to 500 होने चाहिए, आपके स्टार ज्यादा होने चाहिए, आपके कॉन्टेस्ट रेटिंग अच्छा होना चाहिए, और अच्छी खासी गिटहब प्रोफाइल। ये अपने अलग अलग रेज्यूमेस बना दिए। अब गाइस आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लग जाएगा, रेज्यूमे एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है? अब मैं आपको अपना फ्री रेज्यूमे का कोर्स बता देता हूँ। तो गाइस देखो, आपको पता ही है कि हमारा प्रोग्राम चलता है, अलग अलग कोहोर्ट्स होते हैं डिफरेंट बच्चों के लिए, फॉर डेली लाइफ ट्रेनिंग, लिंक्डइन ट्रेनिंग, रेज्यूमे ट्रेनिंग, ऑफ कैंपस जॉब सर्च ट्रेनिंग, और जॉब रेफरल सपोर्ट टॉप 200 कंपनीज का हम बच्चों को देते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो मेरा रियल रेज्यूमे कोर्स, लिंक्डइन कोर्स बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत डिटेल्ड है। सेम गोज फॉर माय ऑफ कैंपस कोर्स। बट यूट्यूब कम्युनिटी के लिए मैं छोटा सा फ्री सैंपल दिखाता हूँ रेज्यूमे कोर्स का। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी का टेम्पलेट यूज करना गाइस, आपको मैक्सिमम शॉर्टलिस्टिंग आएगी, क्योंकि मैं बच्चों को एनालाइज कर रहा हूँ और उनके अप्लाई करने के पैटर्न्स को एनालाइज कर रहा हूँ लास्ट 5 ईयर से। मैंने बहुत सारे डिफरेंट रेज्यूमे टेम्पलेट्स ट्राई किए हैं। एक पर्टिकुलर टेम्पलेट है, उसको यूज करते हैं ना तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके इंटरव्यू आने के। और वो टेम्पलेट मेरे एक स्टूडेंट ने रिसेंटली यूज किया था, आप उसका रिव्यू पढ़ सकते हो, आपको स्क्रीन पे कहीं ना कहीं दिख जाएगा, ठीक है? तो गाइस ये है रेज्यूमे का कोर्स, आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है? तो आप ये वीडियो देखेंगे गाइस, ठीक है? ये वीडियो को आप देखना मत भूलिएगा, क्लियर? रेज्यूमे कोर्स के अंदर जो मैं वीडियो बता रहा हूँ ना, वो आपको देखना पड़ेगा याद से, ठीक है? तो हाँ चलो, अच्छा मेरी स्क्रीन आ गई। फिर गाइस क्या कहते हैं, आपको ये टेम्पलेट यूज करनी है, बेस्ट टेम्पलेट है जो दे रखा है, ठीक है? क्लियर? और कैसे यूज करना उसका दोनों कोड भी दे रखा है गाइस आप लोग के लिए मैंने यहाँ पर, ठीक है? अब नीचे चलते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो ना, तो आपका फाइनल रेज्यूमे ऐसा दिखना चाहिए। तो मैं आपको शो करता हूं, ये मेरे कौन से स्टूडेंट का रेज्यूमे है। ये मेरे वो स्टूडेंट का रेज्यूमे जिसको ऑफ कैंपस में कोई जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने उसको बोला रेज्यूमे कोर्स करो, तो इनको 30 लाख का फ्लिपकार्ट का HD ऑफर मिला। फिर इनको HD2 ऑफर लग गया टेक्योन का और रेकॉन में, ठीक है? तो देखो कितना अट्रैक्टिव रेज्यूमे। 3rd 4th ईयर वाले हो तो ऐसा रेज्यूमे दिखना चाहिए, बहुत फायदा होता है, ठीक है? अब ये वाली चीज हो गई। अब चलते हैं हम अपना क्या कहते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स। ओके, सो गाइज अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपका रेज्यूमे कैसा दिखना चाहिए, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो गाइज ये रहा, ऐसा देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरी स्टूडेंट है, ठीक है? ये 3 LPA की जॉब करते थे। देखो कितना अच्छा रेज्यूमे बनाया है इन्होंने। इनको 38 LPA का HD2 ऑफर लग गया हाईलैंड में, ठीक है? अब चाहो तो इनका रेज्यूमे खोल के और लिंक्डइन खोल के देख सकते हो, अभी हाईलैंड में काम करते हैं, ठीक है? मेरे ही स्टूडेंट है कुशाल बनिक करके, ठीक है? आपको होपफुली इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल दिख रही होगी, ठीक है? क्लियर? अब
वैसे ही अगर मैं दूसरे स्टूडेंट का दिखाऊं तो वो भी अभी फ्लिपकार्ट में काम करते थे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप चेक कर लेना, ठीक है। अब लाइक मैं फ्लिपकार्ट वाले का भी आपको एक बार दिखाई देता हूँ कि रेज्यूमे कोर्स करके कितना फायदा होता है। तो ये मैं गया इनके इधर और ये मैं गया इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे। क्या दिखता है मुझे इनके लिंक्डइन ओपन करते ही? इनके लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करते ही मुझे दिख रहा है कि ये देखो, एक्स फ्लिपकार्ट में काम कर चुके, अब रैक्रो में काम कर रहा है। ये सारी चीजें इनकी हमारे रेज्यूमे को एक कोर्स की वजह से ही हुई थी, ठीक है। क्लियर? तो आपको ये चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो करना है ताकि आपका सिमिलर रिजल्ट आए इन सब चीजों में। क्लियर? तो रेज्यूमे आपको बहुत अच्छे से बनाना है और याद रखना ये जितनी चीजें बोली है रेज्यूमे में यही डालना गाइस। बच्चे लोग बहुत एक्स्ट्रा गार्बेज डाल देते हैं। आपको पर्सनल हॉबीज बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। आपको अपना एड्रेस वगैरह बिल्कुल नहीं लिखना। आपका मदर कौन है, फादर कौन है, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, आपको कुकिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, ये सब चीजें मत डालो। आगे वाला आपको हायर करना चाहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, बैक एंड डेवलपर के लिए, तो उस टाइप का रेज्यूमे बनाओ। अभी मैंने इतने सारे टेक्नोलॉजीज के अलग अलग रेज्यूमे बनाए, इसमें आप एक फ्रंट एंड का भी अलग से बना सकते हो, बट मैक्सिमम ट्राई करना फुल स्टैक के बनाओ, क्योंकि फुल स्टैक का हायरिंग ज्यादा होता है। जिसको फुल स्टैक आता है वो फ्रंट एंड के भी रोल्स में अप्लाई करके जॉब ले सकता है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है गाइस। मैं चाहूँ तो इस पे 100 घंटे का पूरा डिटेल में बता सकता हूँ, बट यूट्यूब की लिमिट्स को फॉलो करते हुए मैं इस रेज्यूमे वाले स्ट्रेटेजी वीडियो को यही एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राम राम। ओके, सो गाइज, लिंक्डइन स्ट्रेटेजी सही से फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, अपने लिंक्डइन का ध्यान ही नहीं रखते, लिंक्डइन को सही से अपडेट ही नहीं करते। बट गाइज आपको समझना है कि मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको लिंक्डइन के थ्रू ही मिलेंगी, अच्छी वाली। लिंक्डइन के थ्रू ही तो, लिंक्डइन पर ही तो सब रिक्रूटर्स होते हैं। लिंक्डइन पर ही तो रिक्रूटर आपको मैसेज करेगा, कॉल करेगा इंटरव्यू के लिए। तो अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, हम लोग अपनी लाइफ में अपना व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम स्टोरी बार बार अपडेट करते हैं, बट हम लोग अपना लिंक्डइन अपडेट नहीं करते हैं। तो आप व्हाट्सएप इंस्टा अपडेट करना रोक दीजिए, आप लिंक्डइन अपडेट कीजिए। लिंक्डइन अपडेट करोगे तो वो लोग इंप्रेस होंगे जो आपको 20 लाख का जॉब देना चाहते हैं। तो समझ आ गया अभी आपको आपकी लाइफ में क्या अपडेट करना है? लिंक्डइन अपडेट करना है। उसको इंप्रेस करो जिससे आपको जॉब चाहिए। बाकी लोग को आपको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे हम। क्लियर? आई होप ये बात आपको चुभी होगी और अब आप लिंक्डइन पर अच्छे से ध्यान देंगे। सो गाइज, लिंक्डइन पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका डीपी बहुत सही होना चाहिए, ठीक है। एकदम प्रोफेशनल डीपी डालना है आपको। वर्किंग प्रोफेशनल हो तो अच्छे प्रोफेशनल अटायर में ऑफिस के लोगो या बिल्डिंग के इधर इधर आपको पिक लेके अच्छे से डालना है ताकि पता चले कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। सेम गोज फॉर एसडी इंटर्न। और अगर आप नहीं भी हो कोई इंटर्न, तो भी जितना हो सके प्रोफेशनल अटायर में अच्छा आपको फोटो डालना है। मेरा एक लिंक्डइन का फ्री कोर्स भी है, वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको अच्छे से फॉलो करना। बैकग्राउंड डीपी आप ट्राई करो कि डीएसए डेव पे बेस्ड हो जितना हो सके, और सिस्टम डिजाइन इफ यूर अ वर्किंग प्रोफेशनल और इफ यूर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट। सिस्टम डिजाइन का कंपोनेंट ज्यादा रखना बैकग्राउंड डीपी में अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो। हेडिंग और टाइटल गाइस आपको समझना है। समझो आपका नाम कुमार के है, तो सिर्फ कुमार के लिख के कुछ नहीं होगा। हेडिंग टाइटल में आपको सब डालना पड़ेगा कि आप अभी कहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या आप कहां पर इंटर्न हो। आपको अपने डीएसए के सारे कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे कि अलग अलग लीड कोड पर, जीएफजी पर, इन सब पर आपकी रेटिंग क्या है, आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। फिर आपको ये भी चीज डालनी पड़ेगी, क्या कहते हैं इसको, सारी टेक्नोलॉजीज जो आपको आती है, जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, मॉन स्टैक, पाइथन फुल स्टैक, एआई, एमएल, रेडिस, एक्सप्रेस जेएस, ये सब चीजें डालनी होती है ताकि लिंक्डइन का एसईओ आपके फेवर में काम करे। ये कोई बच्चों को बताता नहीं है। रिक्रूटर कभी भी कुमार के सर्च नहीं करेगा। मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं, रिक्रूटर सर्च करेगा जावा डेवलपर, ठीक है, मॉन स्टैक डेवलपर, एआईएमएल, ऐसे वर्ड सर्च करेगा। अगर आपके टाइटल में वो वर्ड नहीं है तो आपका प्रोफाइल उनके सर्च बार के रिजल्ट में आएगा ही नहीं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होएगा ही नहीं। इसलिए ये चीजें डालनी। अबाउट सेक्शन 3-4 पैराग्राफ का, 50 लाइन का एकदम अच्छा अबाउट सेक्शन होना चाहिए कि मैंने यहाँ यहाँ इंटर्न की है, मैंने ये पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। चैट जीपीटी वाला मत छाप लेना इमोजीज के साथ अबाउट सेक्शन में, बहुत बेकार लगता है और रिक्रूटर्स को पता चल जाता है। आपको यहाँ आपने इंटर्न किए, ये सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स किए, सारे पर्सनल प्रोजेक्ट्स किए, आपने डीएसए में ये कर रखा, डेव में ये कर रखा, बहुत पैशनेट हो,
एंड यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटर्नशिप जॉब्स, और करंटली आप यहाँ इंटर्न कर रहे हो, ये सारी चीजें अबाउट सेक्शन में डालने से बहुत अच्छा आपकी इमेज बनती है। फीचर्ड सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये भी यूज नहीं करते लिंक्डइन में। मतलब यहाँ पर आपको दिखाना है कि आपका रेज्यूमे आप फीचर सेक्शन में डालो, आपका गिटहब आप फीचर सेक्शन में डालो, लीड कोड डालो, हैकर रैंक डालो, कोड फोर्सेस डालो, कोड शेफ डालो, आपके जो मेजर अचीवमेंट्स है, पर्सनल प्रोजेक्ट्स है, अगर कोई फ्रीलांस का भी प्रोजेक्ट है आपको डालना चाहिए फीचर्ड में। ऐसा लिंक्डइन बनाओ कि आगे वाले को देख के लगे ये बंदा है, बंदी जबरदस्त है, इसको कॉल करो। कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी डालो। बच्चे ये भी नहीं करते। पोस्टिंग गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते सिर्फ लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे कर लेंगे काम बन जाएगा। नो गाइस, डेली पोस्ट करना पड़ता है। डेली पोस्ट करो डीएसए के बारे में, डेव के बारे में, जावा के बारे में, आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, या फिर कुछ टेक्निकल अपनी खुद की गाइडेंस दो अच्छे फोटोज के साथ, ताकि आपके लाइक्स, कनेक्शन, फॉलोअर्स बढ़ते रहे। देखो मैंने क्या लिखा है, लाइक्स, कनेक्शन, फॉलोअर। जितना पोस्ट करोगे तो लिंक्डइन के रिलेटिवली न्यू प्लेटफॉर्म है, तो लिंक्डइन बहुत बूस्ट करता है पोस्ट को। इतने इंप्रेशंस आएंगे, इतने व्यूज आ आएंगे, लाइक्स भले ही कम आए, व्यूज एंड फॉलोअर्स एंड कनेक्शन रिक्वेस्ट बहुत आएंगे। मतलब ज्यादा लोग पहचानेंगे कि तुम एग्जिस्ट करते हो, नेटवर्क ग्रो होगा। लिंक्डइन को पता चलेगा आप किस टाइप के पर्सन हो, तो लिंक्डइन आपको आपकी फीड में आपके टाइप के जॉब हायरिंग पोस्ट ज्यादा दिखाएगा। जब भी आप लिंक्डइन खोलोगे ज्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट होंगे, ज्यादा व्यूज होंगे, मतलब ज्यादा रिक्रूटर्स को पता चलेगा कि कुमार के एग्जिस्ट करता है। ज्यादा रिक्रूटर्स आपके प्रोफाइल पे जाके आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। ज्यादा कनेक्शंस होंगे, ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, मतलब ज्यादा कंपनी के लोग आपको जानते हैं, तो उनको अब कनेक्शन है तो आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो रेफरल के लिए। कनेक्शन नहीं है तो फिर आपको मैसेज भी नहीं कर सकते। लिंक्डइन का प्रीमियम लेना पड़ता है। लिंक्डइन का प्रीमियम भी ले लोगे तो अनजान लोग को लोग इतना रिप्लाई नहीं करते। कि इस बंदे ने अगर आपका पोस्ट देख के आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा है, या आपका पोस्ट वो रेगुलरली देखता रहता है और आपने उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा है, तो उसमें एक बॉन्डिंग होती है, वो आपको ज्यादा रिप्लाई करने का उसके अंदर प्रोबेबिलिटी है। जिसको हम थोड़ा देखे होते हैं ना, उससे हम थोड़ा रिलेट हो पाते हैं। ये सब बहुत साइकोलॉजिकल ट्रिक्स पता होनी चाहिए गाइस। देखो ये लिंक्डइन के बारे में भी मैं 100 घंटे के लिए बोल सकता हूँ, बट यूट्यूब का लिमिट्स फॉलो करते हुए मैं आपको सिर्फ क्या कहते हैं 5-10 मिनट में जितना हो सकता है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा और क्या ट्रिक बतानी थी मुझे? हाँ, अप्लाई करने में 2 रेज्यूमे वाला ट्रिक यूज करना है। समझो आपको कोई जॉब पोस्ट दिखा लिंक्डइन पे, एक रेज्यूमे में एक ईमेल आईडी, एक फोन नंबर से डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। दूसरे रेज्यूमे में दूसरा ईमेल आईडी, दूसरा फोन नंबर से आपको चेक करना है वो जॉब में नीचे रिक्रूटर का नंबर दे रखा है क्या, ये दे रखा है रिक्रूटर का ईमेल आईडी या रिक्रूटर का लिंक्डइन प्रोफाइल क्या है। सीधे उसको कांटेक्ट करो और उसको एकदम अच्छे से कोल्ड मेलिंग वाला मैसेज बनाओ कि मैं इस पोजीशन में बहुत इंटरेस्टेड हूं, मेरे स्किल्स है, अलाइन करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जब आप रिक्रूटर को डायरेक्ट ऐसा बोलोगे ना, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला ले, हायर चांसेस देन डायरेक्ट अप्लाई। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो फिर वो कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज है लिंक्डइन पर जो आपके कनेक्शन में हैं, उनको मैसेज करो कि कैन यू गिव मी रेफरल फॉर दिस। कैसे उसके टेम्पलेट और मैसेज बनाने, वो सब आपको मेरे फ्री लिंक्डइन कोर्स में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, बट आई होप आपको अपर लेवल पे आइडिया लग रही है, ठीक है। अब मैं आपको एक लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले। ट्राई करना जितना हो सके लाइक्स, कनेक्शंस, फॉलोअर्स को बढ़ाने की प्लीज कोशिश करो, बहुत फायदा होता है इससे। तो मेरे बच्चों को अमेजॉन, आईबीएम में सब ऑफर्स लग रहे हैं। लोग आपको डीएसए डेव पढ़ाते बट ये ट्रिक्स नहीं पढ़ाते, तो ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको आप भूलना मत। अब चलते हैं एक एग्जांपल पर। सो गाइस देखो, निशांत महेश्वरी स्टूडेंट जिसने मेरा अमेजॉन क्रैक किया, क्लियरली लिखा है कि फुल स्टैक डेवलपर, टेक्निकल कीवर्ड्स, फिर डीएसए की भी बात लिख रहा है कि देखो मैं लीड कोड पे ये हूं। तो अब जब रिक्रूटर सर्च करेगा ना अमेजॉन, जावा डेव, लीड कोड, डीएसए, तो इनका प्रोफाइल टॉप में रैंक होगा। तो फिर रिक्रूटर इनको कांटेक्ट करेगा और इंटरव्यूज के लिए। समझे बात को? कांटेक्ट इन्फो देख लो, क्लियरली इन्होंने अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर दे रखा है ताकि कोई भी रिक्रूटर इनको कॉल कर सके, ठीक है। अबाउट सेक्शन देख लो, फीचर सेक्शन देख लो, रेगुलरली कमेंट्स कर रहे हैं। तो लाइक ये एग्जाम्पल प्रोफाइल है, बट आपको पूरा अटेंशन दे देना है। मैं Naukri.com के बारे में बताना चाहता हूँ, और चीजें मैं फ्यूचर वीडियोस में शेयर करूंगा। तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो आप, अगर आपको ये हाई क्वालिटी एसोटेरिक नॉलेज ऑन अ रेगुलर बेसिस चाहिए। क्योंकि मैं रियली चाहता हूँ आपको जॉब लग जाए, क्योंकि मुझे खुद को जॉब नहीं लग रही थी। मुझे पता था कि 2-3 साल भटकना पड़ता है, फिर मार खा खा के सीखते हैं ना कि लिंक्डइन ऐसा करना है, रेज्यूमे ऐसा करना है। फाइनल में आपको माल तो मिल जाएगा, बट मार खा खा के मिलेगा। इससे अच्छा कि आप, मैं पढ़ा रहा हूं, पहले इसको समझ लो ताकि ठोकर खा के ना सीखना पड़े जिंदगी में। सो होपफुली गाइज यू लाइक दिस वीडियो। नाउ लेट्स एंड द वीडियो। राम राम।